की जय, संत समाज की जय। परम पूज्य साहेब जी वंदनीय संत समाज साहेब जी द्वारा मेरे लिए आज्ञा हुई है, आप सभी के समक्ष एक भजन प्रस्तुत है। गुरुदेवन की देवी है, इन समान नहीं को, जाकी कृपा कटाक्ष से बुद्धि भ्रमित नहीं हो, जाकी कृपा कटाक्ष से बुद्धि भ्रमित नहीं हो। आग लगी संसारी में, झरी झरी गिरे अंगार, संत न होते इसी जगत में, जल मरता संसार। संत न होते इसी जगत में, जल मरता संसार। रंग दे प्रभु ज्ञान की रंग में काया, रंग दे प्रभु ज्ञान की रंग में काया, रंग नाले से पापी मन को, रंग नाले से पापी मन को, अपने ही रंग में माया, रंग दे प्रभु ज्ञान की रंग में काया, रंग दे प्रभु ज्ञान की रंग में काया। जो सिरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा, भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे, जही रंग रंगे कबीरा। जो सिरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा, भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे, जही रंग रंगे कबीरा। हम पर भी वो रंग चढ़ा दे, हम पर भी वो रंग चढ़ा दे, उन पे जो रंग चढ़ाया, रंग दे प्रभु ज्ञान की रंग में काया, रंग दे प्रभु ज्ञान की रंग में काया। रंग नाले से पापी मन को, रंग नाले से पापी मन को, अपने ही रंग में माया, रंग दे प्रभु ज्ञान की रंग में काया। काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा, इस दुनिया के सभी रंगों से तेरा रंग है न्यारा। काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा, इस दुनिया के सभी रंगों से तेरा रंग है न्यारा। हम जो लागा रंग ये तेरा, जिनको लागा
दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। रंग नाले से पापी मन को, रंग नाले से पापी मन को, अपने ही रंग में माया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए। रंग पाएगा रंग में अब तू रंग चढ़ाए। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए। रंग पाएगा रंग जब तू रंग चढ़ाए। हमें निर्धन है हम पर करना, हमें निर्धन है हम पर करना, अपनी दया की छाया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। रंग नाले से पापी मन को, रंग नाले से पापी मन को, अपने ही रंग में माया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब बहुत ही सुंदर भजन अभी हम लोग सुन रहे थे सुधा साहेब से। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। होली क्यों मनाई जाती है? रंग लगाने के लिए? किस लिए? और हम तो ऐसे समझे थे कि रंग लगा लेंगे एक दूसरे के और गुजिया खा लेंगे बना के, पकवान खा लेंगे बना के, गले मिल लेंगे, हो गई होली। लेकिन आप लोग तो बहुत सारा अर्थ बता दिए। लोग होली मनाते हैं तो क्या बस एक दूसरे के खूब रंग लगाएंगे, खाएं पिएंगे, उछल कूद करेंगे, शराब कबाब जो जैसे रहते हैं वो उसी रंग में अपने आप को रंग लेते हैं। लेकिन जो संत गुरुजन होते हैं वो अपनी दिशा को कैसे देखो मोड़ देते हैं। अपने जीवन को वो किस रंग में रंगते हैं? ज्ञान के रंग में, भक्ति के रंग में, विवेक के रंग में, वैराग के रंग में। इस भजन में शिष्य प्रार्थना कर रहा सदगुरु से, अपने प्रभु से कि हे प्रभु हमारे जीवन को ज्ञान के रंग में रंग दो, भक्ति के रंग में रंग दो। किसके किसके उदाहरण दिए हैं? जो सेवरी पर रंग चढ़ा था, जो सेवरी पर रंग चढ़ा था भक्ति का, भावना का, श्रद्धा का, प्रेम का प्रभु के प्रति,
वो रंग मेरे ऊपर चढ़ा दो। हमारे भीतर भी वही प्रेम, वही भक्ति, वही भावना रहे जो शबरी पर रंग चढ़ा था। जिस रंग रंगी थी मीरा, मीरा कैसे भक्ति भावना में डूबी थी। जिस रंग रंगी थी मीरा, हम और भक्त सुदामा, भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे। सुदामा भक्त नहीं थे, केवल अपने मित्र के प्रति उनको प्रेम था, मित्रता थी, बाकी वो भक्त नहीं थे। लेकिन अब अच्छा है, कोई बात नहीं है, प्रभु के प्रति ही रही मित्रता, उनके भीतर भी मित्र थे। तो जो भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे, जय रंग रंगे कबीरा। हमारे महापुरुष जिस रंग में रंगे थे, उसी रंग में हमें भी आप रंग दो। जिस रंग में ये बड़े बड़े महापुरुष रंगे हुए थे, उस रंग में हमारे जीवन को रंग दो। ऐसे ही उद्धार होने वाला नहीं है, बहुत अपने जीवन को हम लोगों को साधना पड़ेगा। उसमें देखते हैं हम लोग होलिका दहन में कहानी है, वो सही है कि गलत है वो हम लोग नहीं जानते, उसको सुने हैं, कहानी पुराणों में लिखी गई है इतिहास में, इसलिए उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके माध्यम से जान रहे हैं। सत्य है कि असत्य है इसको कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकते हैं हम कि होलिका देखो लेके बैठती है प्रहलाद को, तो स्वयं जल जाती है, लेकिन वो अपने प्रभु के प्रति मतलब उनके भीतर कितनी निष्ठा है, विष्णु भगवान के प्रति, विष्णु को ही तो मानते हैं, कितना उनको उनके प्रति कितनी निष्ठा है, कितना आत्मविश्वास है, कितना आत्मविश्वास है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और उसको तो वरदान मिला था कि मैं जलूंगी नहीं। अब ऐसा कुछ रहा होगा, कोई चीज़ ओढ़ के बैठी होगी कि मैं बच जाऊंगी, कुछ लगा के केमिकल, तमाम आजकल तो तमाम चीज़ें हैं, वैसे उस जमाने में भी रहा होगा कुछ। कुल मिला के उनका वो अहित करना चाहती थी, प्रहलाद का हर प्रकार से वो अहित करना चाहती थी, अपने भाई के उसमें थी कि मेरा भाई जो कर रहा है सही कर रहा है, उसके पक्ष में थी, इसलिए वो कुल मिला के प्रहलाद का अहित करना चाहती थी। लेकिन अहित करने वाला खुद का हित हो जाता है। लोग सोचते हैं कि हम दूसरे का हित कर देंगे, उनसे ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे तो उनका हित होगा, लेकिन किसका होता है? स्वयं का होता है। हम अपनी हानि करते हैं, दूसरे की हानि नहीं करते। उसकी तो हो रही हानि की नहीं हो रही है, लेकिन हमारी हानि स्वयं हो जाती है। कहते हैं एक व्यक्ति गाड़ी लाया था, कार खरीद के, और बार बार वो कार को निकालता, गांव भर में घुमाता, आगे पीछे करता रहता। लोग पूछे भैया क्यों आप बार बार ऐसा कर रहे हो? तो कहे मैं अपने पड़ोसी को जला रहा हूँ। तो उसने कहा भैया पड़ोसी जले कि ना जले, जल रहा कि नहीं जल रहा, लेकिन तुम्हारा पेट्रोल अवश्य जल रहा है। ऐसे माचिस के तीली का हम सब उदाहरण देते ही हैं, पहले वो स्वयं जलती है तब दूसरों को जलाती है। ऐसे हम किसी के प्रति छल करके, कपट करके अपनी हानि कर रहे हैं। हम थोड़ा थोड़ा द्वेष, थोड़ा थोड़ा, थोड़े थोड़े संस्कार अपने भीतर हम भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, लेकिन जब उसका भुगतान करना पड़ता है इकट्ठा, तब पता चलता है। आदमी इसका मतलब अंदाज नहीं लगाता है कि इसका परिणाम हमारे जीवन में क्या होने वाला है आगे। जैसे हम लोग जाते हैं मॉल में सामान खरीदते हैं ना, टोकरी बढ़िया वो रखते हैं बास्केट, और उसमें ले लेके सब रखते जाते हैं, सब रखते जाते हैं, और जब बिल चुकाने आते हैं वहाँ, तब दिमाग ठनक जाता है, अरे इतने का सामान है, लेने में तो कुछ नहीं लगता है, धरते जाओ, ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, मन को जो जो अच्छा लगता है सब रखते जाते हैं, सब रखते जाते हैं। लेकिन जब वहाँ जाते हैं काउंटर पर, तो वहाँ बिल चुकाना पड़ता है, तब पता चलता है आदमी को कि कितना हम खरीद लिए हैं। ऐसे ही हम गलत चीज़ों को, गलत संस्कारों को अपने भीतर हम थोड़ा थोड़ा डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, लेकिन उसका परिणाम हमारे जीवन में जब आता है तब क्या होता है? बैठ करके रोते हैं, पछताते हैं, हाय हमारे जीवन में ऐसे क्यों हो रहा है, हमें क्यों ऐसे हो रहा है। ऐसे खाने पीने में असावधानी करते जाते हैं, थोड़ी थोड़ी असावधानी होते होते फिर एक दिन अच्छे से कहीं सिर दर्द होता है, कहीं कुछ होता है, तो कहते हैं हमें पित्त बन गया, तो ये हो गया, तो परेशान होते हैं ना। तब क्या करते हैं उसके लिए?
उल्टी करते हैं, नींबू पानी पीते हैं ताकि ये पित्त निकल जाए भीतर से। अरे बहुत सारी इलाज करते हैं भाई, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, या डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं अपने अपने ढंग से सब उसको जीवन में। तो ऐसे हम अपने जीवन में छल कपट कई चीज़ों को, दुर्गुणों को, दोषों को थोड़ा थोड़ा हम भरते जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है हम कितनी गलतियां करते जाते हैं। और कहते हैं हम तो अच्छा कर रहे हैं, हम कहीं ऐसा थोड़े कर रहे हैं, हम किसी को कुछ कहा थोड़े रहे हैं, लेकिन हम भीतर से बहुत कुछ कहते रहते हैं, भीतर से बहुत कुछ कहते रहते हैं, करते रहते हैं, गलतियां होती रहती हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम तो ठीक हैं, हम किसी को कुछ कहे थोड़े हैं, हम किसी के साथ कुछ गलत थोड़े कर रहे हैं। ऐसे अपने मन में हम बने रहते हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी गलतियां हमसे होती रहती हैं। उन पर हमें विवेक का रंग चढ़ाना होगा, ज्ञान का रंग चढ़ाना होगा, जो सदगुरु द्वारा ही हमें मिल सकता है। उसको सदगुरु ही उस रंग को चढ़ा सकते हैं और कोई दूसरा नहीं चढ़ा सकता है, भक्ति का, भावना का। और सबसे बड़ी इसमें बताया गया है होलिका का, प्रहलाद का और होलिका का, कि उनको प्रहलाद के भीतर अपने गुरु के प्रति एक निष्ठ भक्ति है, समर्पण है, तो उनको आत्मविश्वास है अपने गुरु के प्रति। अब हम लोग अपने गुरु को रख सकते हैं, उनको अपने प्रभु के प्रति रहा, विष्णु भगवान के प्रति, जिसको जो मानते हैं उनमें अगर हमें सचमुच में हमारे जीवन में सच्चा सदगुरु मिल गया है, जिस जिनको जिन जो संसार सागर से तर चुके हैं, अपने बंधनों को जो तोड़ चुके हैं, भगवान किसको कहते हैं? क्या बताए थे गुरुदेव जी? कल ही तो बताए थे, अभी शील प्रिया, कल ही गुरुदेव जी तो बता रहे थे भगवान किसको कहते हैं। भग्न कर दिया वान जिसने, भग्न यानी तोड़ना, वान यानी बंधन, जिसने अपने बंधनों को तोड़ दिया है, सब प्रकार से जो अपने आप को बंधनों से मुक्त कर लिए हैं, वही भगवान है। कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोय, कहाए कबीर भगवंत भजू नर दुतिया और न कोय। गुरुदेव जी इसी दो पंक्ति पर पूरा विचार कर लिए थे कि जो सब प्रकार से अपने आप को बंधनों से छुड़ा लेता है, अपने बंधनों को काट देता है, वही भगवान हो जाता है। तो भगवान को रख लो, जो अब हमारे तो सदगुरु ही भगवान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बंधनों को काट दिया है। किसी प्रकार के उनके अंदर जो कहते हैं विकार होते हैं, मोह माया या जो कुछ भी है, उस सब को अपने जीवन से मिटा चुके हैं, तो वही हमारे लिए भगवान है। तो अपने भगवान के प्रति हमारे भीतर एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए, यही प्रहलाद के जीवन से हम लोग सीख सकते हैं। उनको एक निष्ठ समर्पण है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम तो हमारे प्रभु रक्षक हैं, ऐसे ही हमारे सदगुरु रक्षक होते हैं। हमें हर प्रकार की बुराइयों से वो बचाते हैं, हर प्रकार की हमें वो सीख देते हैं। तो हमें तन मन धन से अपने सदगुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, भाव होना चाहिए कि हम अगर अपने सदगुरु के शरण में एक निष्ठ भक्ति अगर करेंगे तो हमारा दुनिया में कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। सतगुरु है रंगरेज चुनर मोरी रंग डारी, सदगुरु हमारे रंगरेज हैं, वो हमारे इस चुनरी को, शरीर रूपी चुनरी को रंग देते हैं। किसके रंग में रंग देते हैं? भक्ति के रंग में, सेवा के रंग में, स्वाध्याय के रंग में, साधना के रंग में, विवेक के रंग में, वैराग के रंग में, ऐसे अष्ट महासद्गुणों के रंग में हमें रंग देते हैं। और उस रंग, वो रंग जिसके ऊपर चढ़ गया तो फिर उसे दूसरा रंग और उसके मन पर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। वो बहुत सावधानी करेगा तभी उसके ऊपर दूसरा रंग चढ़ सकता है। और अगर साधक निरंतर लगा रहेगा साधना में, निरंतर अपने मन को मांझता रहेगा रोज रोज, तब फिर उसके जीवन पर दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता है। क्योंकि सदगुरु का ऐसा गाढ़ा रंग है, वो जिसके आ गया भक्ति का मजा, जिसको जीवन जीने में, जिसको आ गया मजा सेवा स्वाध्याय में, तो फिर वो कहाँ दूसरा रंग चढ़ाएगा, कहाँ जाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हंसा पायो
मानसरोवर ताल तलैया क्यों डोले। जब हंस के ऊपर जो हंस मानसरोवर को पा जाएगा तो फिर वो ताल तलैया में जाएगा, गंदी नाली में कीड़े मकोड़े खाने कीचड़ में नहीं जाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो तो स्वच्छ झील पा गया है, स्वच्छ मानसरोवर पा गया है जहाँ को मोती चुग रहा है। तो ऐसे ही जब साधक मानसरोवर को पा जाता है, स्वच्छ शांति के सागर में पहुंच जाता है, अच्छे वातावरण में, अच्छा हमारे लिए अच्छा वातावरण, सत्संग, सदगुरु की शरण, यही हमारे लिए मानसरोवर है। अब इतनी अच्छी शरण, इतनी अच्छी जगह हम छोड़ करके मन को कहीं दूसरी जगह भटकाएंगे तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि हम पागल हो चुके हैं, पूरे जीवन से नहीं है। जिसके जीवन पर सदगुरु का रंग चढ़ जाता है फिर उसके जीवन में दूसरा रंग चढ़ना मुश्किल हो जाता है। अगर चढ़ता भी है तो समझो कि वो भटक रहा है। स्याही रंग छुड़ाए के दियो मजीठा रंग। स्याही रंग क्या है? स्याही रंग है वासना का रंग। वासना, मैले दाग को छुड़ा देते हैं सदगुरु और उसके ऊपर फिर पक्का लाल लाल रंग, मजीठा रंग चढ़ा देते हैं जो कभी छूटने वाला नहीं होता है। स्याही रंग छुड़ाए के दियो मजीठा रंग। काला दाग, वासना का दाग, जो हमारे भीतर विकारों का दाग लगा था उसको छुड़ा करके सदगुरु ने कौन सा रंग चढ़ा दिया? आत्मज्ञान का रंग चढ़ा दिया। जिसके ऊपर आत्मज्ञान का रंग चढ़ गया फिर वो तो लालो लाल हो गया। फिर उसको क्या चाहिए और दुनिया से? फिर वो कहीं उसका भटकना फिर मुश्किल है, वो कहीं नहीं भटकेगा। वो धोने से छूटने वाला नहीं होता, बल्कि क्या होता है? दिन दिन होत सुरंग। जैसे जैसे साधक भक्ति करता जाता है, साधना करते जाता है, उसका मन और परिपक्व होता जाता है और साधना में डूबता जाता है तो दिन दिन होत सुरंग। इतना सुरंग रंग यानी कि बहुत अच्छा रंग, जो मन को अच्छा लगे उस रंग को वो पा जाता है। दिन दिन होत सुरंग, उसका मन फिर उस रंग में रोज खिलता जाता है यानी वो अपनी साधना भक्ति में और परिपक्व होता जाता है, मजबूत होते जाता है और उस शांति सागर को, उस आत्मा का वो अनुभव कर लेता है। फिर उस रंग को किसी से बता नहीं सकता है। कैसे होता है वो रंग? कहाँ कबीर आए कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे सो क्या खैया। वो आत्म अनुभव का रंग ऐसा होता है, उसको कोई अगर पूछे कि कैसा है वो सुख, वो आत्म शांति का सुख कैसा है, तो गूंगा गुड़ खा ले तो उसका वो गुणानुवाद नहीं गा सकता है। ऐसे ही वो सुख का अनुभव है, उसको कैसे बताऊं मैं आपको, कैसे बताऊं कि वो रंग ऐसा है, वो सुख ऐसा है। गुरुदेव जी कहते थे कि मैं दे नहीं सकता हूँ उसको, केवल बताता हूँ आप लोगों को, केवल मैं बताता हूँ, लेकिन उसको दे नहीं सकता हूँ कि दे दूँ आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा। तो सदगुरु हमें उसकी कला बताते हैं। ऐसा जीवन अगर जियोगे तो आप भी उस आत्मा का अनुभव कर लोगे और उस शांति को प्राप्त कर लोगे। तो साहब कहते हैं सच्चा आत्मज्ञान किसी के प्रभाव में आकर फिर बदलने वाला नहीं होता। फिर चाहे कितना भी वो कुसंग में भी पड़ेगा तो वहां से वो हट जाएगा, उसके ऊपर वो कुसंग प्रभाव नहीं डाल पाएगा, प्रत्युत वह निरंतर खरा होता जाएगा। धोए से छूटे नहीं, वो धोने से भी छूटने वाला नहीं है। भाव के कुंड नेह के जल में, प्रेम रंग दई बोर। सदगुरु कितना बढ़िया है प्रसंग है, भजन है सदगुरु कबीर साहब का, इसको गाना किसी दिन। भाव के कुंड नेह के जल में, सदगुरु ने कौन से कुंड में डाला है? भाव क्या है? भक्ति। सदगुरु ने भक्ति के कुंड में कौन सा जल डाला है? भाव का कुंड ही है, भाव का कुंड। नेह के जल में, नेह क्या है? प्रेम, अनुराग, भक्ति। जो हमें हमारे सदगुरु के प्रति अनुराग होना चाहिए, अपनी भक्ति के प्रति अनुराग होना चाहिए, अपनी सेवा के प्रति हमारे भीतर प्रेम होना चाहिए, अपने स्वाध्याय साधना हर चीज के प्रति हमारे मन में अनुराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए कि हमें इस काम करना है। जो अपने आत्म शांति के प्रति जो अनुराग रखेगा वही अपने आप को आत्मज्ञान के प्रेम के रंग में रंग पाएगा। सदगुरु कह रहे हैं कि भाव के कुंड नेह के जल में, प्रेम रंग दई बोर।
सदगुरु ने भक्ति के कुंड में अनुराग का जल डाल करके उसमें उसमें आत्मज्ञान के प्रेम का रंग छोड़ दिया है। उस कुंड में प्रेम का रंग छोड़ दिया है। और मन की चादर में फिर क्या किया है, चस्की चास लगाई के रे खूब रंगी झकझोर। हमारे इस मन की चादर को क्या किए गुरुदेव ने, ध्यानाभ्यास की आदत लगा दी। ध्यान अभ्यास की आदत लगा दी। हम लोग भी किसकी किसकी आदत लगा सकते हैं, किसके बिना हम नहीं रह सकते। कौन कौन सी आदत ऐसी है जीवन में जिसके बिना नहीं रह सकते? हाँ हाँ, और बताओ। बिना भोजन पाए भोजन के बिना भी आप जी सकती हो। 1 महीना है, कई दिन लोग उपवास नहीं रहते हैं, 6-6 महीना रहते हैं, केवल पानी पी के रहते हैं। तुम भोजन के बिना नहीं रह सकते। सेवा, स्वाध्याय, साधना, ध्यान अभ्यास, किसी को दुखी देख करके हम नहीं रह सकते हैं। हम सेवा करेंगे ही, हम ध्यान करेंगे ही, ऐसा हमारे भीतर आदत होनी चाहिए। जिस दिन ना करें हमें थोड़ा कष्ट मन को लगना चाहिए, पीड़ा होनी चाहिए। आज हम ध्यान नहीं किए, आज हम स्वाध्याय नहीं किए, आज हम मनन चिंतन नहीं किए, आज हम सेवा का काम। कई लोग ऐसे हैं कि जो सेवा नहीं करते हैं, जब तक कुछ कर नहीं लेते हैं कहते हैं अभी हम खाने के अधिकारी नहीं हैं। खाते नहीं, कुछ कर देते हैं तब खाते हैं, ऐसा सोचते हैं। हम लोग भी करना शुरू कर देते हैं। सुबह से ही लोग बाहर का काम करते हैं, हम लोग भीतर का काम करते हैं। ध्यान करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, ध्यानाभ्यास करते हैं, तो अपने मन को सजाने संवारने का काम करते हैं। सब करते ही हैं कुछ न कुछ। तो सदगुरु ने क्या किया, हमारे मन की चादर में ध्यान अभ्यास की आदत की चसक लगा दी। जैसे कहते हैं चस्का लगा है, नहीं कहते हैं चस्का लगा, यानी कि प्रेम लगा है, आदत लगी है। चस्क लगाकर उसे खूब झकझोर रंग में रंग दिया, झकझोर करके उसको रंग दिया। किसकी आदत में? ध्यानाभ्यास। हाँ, सदगुरु आत्मज्ञान तथा आत्म स्थिति में निपुण हैं। सदगुरु आत्मज्ञान तथा आत्म स्थिति में निपुण हैं, उसमें वे बहुत समझदार हैं। सदगुरु किसमें समझदार हैं? और कहाँ चला गया था ध्यान सब लोगों का? सदगुरु आत्मज्ञान तथा आत्म स्थिति में निपुण हैं, तभी तो हमें वो रास्ता बता रहे हैं, नहीं तो कौन बताएगा उस रास्ता को। उसमें वो बहुत समझदार हैं। मैं अपने तन मन प्राण सब कुछ उन पर न्योछावर करता हूँ। चस्की चास लगाई के रे खूब रंगी झकझोर। कबीर साहब कहते हैं सतगुरु ने चुनरी रंगी। सतगुरु चतुर सुजान यानी चतुर हैं, समझदार हैं और निपुण हैं। सब कुछ उन पर मैं वार दूं रे, तन मन धन सब प्राण। मैं अपने तन मन धन सब कुछ उन पर न्योछावर करता हूँ। कहाँ कबीर रंगरेज गुरु हैं। साहब कहते हैं कि रंगरेज कौन है? गुरु ही हमारे रंगरेज हैं। वो कौन सी चूनर को रंगते हैं? हमारे मन रूपी चूनर को। ऊपर से तो शरीर को रंग ही दिए हैं, मुर्दा बना दिए हैं सफेद सफेद पहना के, है ना। लेकिन भीतर से भी हमें वैसे ही श्वेत कर दिए हैं, बिल्कुल शुद्ध बना देते हैं। जैसे स्वयं होते हैं वैसे ही अपने रंग में हमारे मन रूपी चादर को, शरीर रूपी चादर को तो रंग ही दिए हैं, लेकिन मन रूपी चादर को भी वो अपने रंग में रंग लेते हैं। उन्होंने इतना हमारे ऊपर कृपा की कि मेरे मन रूपी चादर को आत्मज्ञान के रंग में रंग दिया, इसलिए वो रंगरेज हैं। उन्होंने मुझ पर कृपा की और मेरी मन चादर ज्ञान के रंग में रंग दिया। मैं अपनी आत्मलीन मन रूपी शीतल चादर को ओढ़कर अपने आप में मस्त हूँ, शीतल चुनरी ओढ़ के। कहाँ कबीर रंगरेज गुरु हैं, मुझ पर हुए दयाल, मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करते हैं, दया करते हैं, जो मुझे अपनी शरण में
लगाते हैं और अपने रंग में हमें रंगते हैं। उनको क्या पड़ी है किसी दूसरे का जिम्मेदारी लेने की, क्या जरूरत थी उनको, तो जहाँ रहते अपना कल्याण कर लेते। लेकिन जो संत गुरुजन होते हैं वो दूसरे को दुख को देख करके उनको दया आती है। सब लोग जैसे मैं छूट गया हूँ बंधनों से दुखों से, ऐसे ही संसार के लोग भी बंधनों से छूट जाएं, दुख से छूट जाएं। उनको मन में करुणा होती है, पीड़ा होती है। तो गुरुदेव ने मुझ पर कृपा कर मेरी मन चादर ज्ञान के रंग में रंग दिया। शीतल चुनरी ओढ़ के रे भयो है मगन निहाल। मैं अपनी आत्मलीन मन रूपी शीतल चादर को ओढ़कर अपने आप में मस्त हूँ और किर्त किर्त हूँ। ये पूरा पद रूपक से भरा हुआ है। रंगरेज, चुनरी, स्याही रंग, मजीठा रंग, सुरंग, कुंड, जल, ये सब रूपक से पूरा भरा है। चस्की, चषक, चास, ये सब एक ही भाव का सबल उद्घाटन है कि हमारा जो जीवन है आत्मज्ञान के रंग में भरा हुआ है, रंग में रंगा हुआ है। हमारा इस जो मन है शीतल मन, ये बिल्कुल इन्हीं रंगों में रंग जाना चाहिए। यही इस भाव दर्शाया गया है सदगुरु, और इसमें सदगुरु का ही जबरदस्त योगदान है। सदगुरु का अगर योगदान ना रहे साधक के जीवन में तो अपना कल्याण नहीं कर सकता है, जानेगा ही नहीं, करेगा कहाँ से। तो भाव, प्रेम और वैराग से ही यह काम होता है। इसमें ही बताया गया है कि हमारे भीतर में भाव होना चाहिए। भाव यानी भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए अपने सदगुरु के प्रति, संतों के प्रति, साथियों के प्रति, सेवा के प्रति, स्वाध्याय के प्रति हमारे भीतर भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और तीसरी बात है वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य के बिना भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हमारे मन में विषयों के प्रति, घर परिवार के प्रति, यानी जहाँ जहाँ हमारा मन जिन जिन चीज़ों में जिसके बिना नहीं रह सकता है, गुरुदेव जी क्या बताए थे, जहाँ जहाँ हमारा मन आसक्त है, जहाँ जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, वही जान लो हमारे लिए वो बंधन है। अब अच्छी चीज़ों के लिए है, भक्ति के प्रति है, स्वाध्याय के प्रति है, किसके बिना हम नहीं रह सकते थे, ये तो हमारे लिए फिर कल्याणकारी है। लेकिन अगर गलत चीज़ों के लिए है जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते, अब जी ही नहीं सकते हैं, तब वो हमारे लिए बंधनदायी है। तो साहब कहते हैं कि हमारे भीतर भाव, प्रेम और वैराग ये होना चाहिए, तभी हमारा ये काम, कल्याण का काम हो सकता है। और इस आध्यात्मिक यात्रा का फल क्या होता है? और क्या होता है इसका फल? कहाँ गई थी? गुजिया उजिया तो नहीं बनाने लगी थी कल के लिए? इसका फल होता है संसार के ताप से छूट जाना, दुखों से मुक्त हो जाना। तो हमारे जो सदगुरु हैं वो क्या हैं? रंगरेज हैं। वही हमारे जीवन को किस रंग में रंगते हैं? ज्ञान के रंग में इस जीवन को रंग करके हमें जन्म मरण के प्रवाह से मुक्त कर देते हैं, छुड़ा देते हैं। अनादि काल के जन्म मरण के दुखों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो क्या भजन गाए थे? रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। आगे क्या है? हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए, रंग पाएगा इस रंग में मन जब तू रंग चढ़ाए। हम निर्बल हैं, हम पर करना अपनी दया की छाया। साहब क्या कह रहे हैं? हम क्या जाने, हम कैसे जाने कि ये मन हमारा भक्ति के रंग में रंग जाएगा, सद्गुणों के रंग में रंग जाएगा। इसको तो बताने वाले केवल सद्गुरु हैं। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए, रंग पाएगा इस रंग में मन जब तू रंग चढ़ाए। इस भक्ति के रंग में, विवेक के रंग में, वैराग के रंग में, साधना स्वाध्याय के रंग में ये कब रंग पाएगा? जब तू इस पर रंग चढ़ाएगा। नहीं तो हम जानते ही नहीं थे। जानते थे कि क्या होती है भक्ति, क्या होती है साधना, कैसे करेंगे? यहाँ आए, धीरे धीरे सब देखे जाने, तब पता चला कि कैसे कल्याण होता है, कैसे उद्धार होता है, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। कितना कुछ हम लोग सीखे हैं। नहीं तो कैसे थे?
अनगढ़ पत्थर के समान थे, कुछ नहीं, चाहे जो पैर से मारे इधर उधर लुढ़कता रहे, ऐसे थे। लेकिन सदगुरु ने हमें उठाया है, उसको तराशा है, कितना हमारी गलतियों को सहन कर रहे हैं, कितनी हमसे गलतियां होती रहती हैं, कितना कितना हमें समझाते हैं, कितना हमारे जीवन को सुदृढ़ एकदम बनाते हैं, छील के, गढ़ के, तराश के, डांट के, फटकार से, ठोक के, कितना सुडौल बनाते हैं। बेडौल थे हम लोग, बेडौल थे, बेडौल, बेडौल यानी जो देखने में अच्छा ना हो, सुंदर ना हो, लेकिन उन्होंने हमें कुरूप से स्वरूप बनाया है। आज हमें वो पूजने योग्य बना दिए हैं कि लोग हमारी पूजा कर रहे हैं, उन्हीं के तो बनाए हैं पूजा यो। अगर सदगुरु का हाथ सिर पर ना आए, संत गुरुजनों का हमें स्नेह ना मिले, प्रेम ना मिले, तो हम हमें कौन जानेगा, कोई नहीं जान सकता है। लेकिन सदगुरु का कितना महान उपकार है कि हमें कुरूप से स्वरूप बनाए हैं, आज पूजने योग्य बनाए हैं, उन्हीं की महान कृपा है। और उनके शरण में अगर हम ना आते तो हम कुछ नहीं जान सकते थे। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए, ये मन को रंगने का तरीका हमें नहीं मालूम था, लेकिन उन्होंने हमें वो तरीका बताया, तब आज हम उस तरीका को पा के और उनके बताए मार्ग पे चल करके आज इतना कुछ हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं और कर रहे हैं, अपने जीवन को संवारने का काम कर रहे हैं। नहीं तो फिर पड़े रहते संसार, कहीं देवी देवता के पीछे नाक रगड़ते, घर गृहस्थी में पड़े रहते, दिन रात कमाते धमाते और खाते और सोते, पशु तरह जीवन बना रहता। लेकिन आज हम लोग महानता की ओर कदम उठाए हैं, उस ओर चल रहे हैं, जितना बन रहा है उतना सब लोग कर रहे हैं अपने अपने ढंग से। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए, रंग पाएगा इस रंग में मन जब तू रंग चढ़ाए। हम क्या जाने, हम तो महानिर्धन हैं, निर्बल हैं, हमारे पास कोई हथियार था जिसके सहारे हम चल सकते थे? न भक्ति थी, न विवेक था, न वैराग था, न कोई साधना स्वाध्याय तीखा था हमारे हाथ में। हम तो महानिर्धन थे, कोई धन नहीं था हमारे पास सद्गुणों का। लेकिन सदगुरु ने ये धन दिया हमें, और उस धन को पा करके हम लोग आज छत्रपति सम्राट बने हुए हैं, जिनको कछु न चाहिए सो सहानपति सा। एक घर गृहस्थी में देखो डूबा आदमी मोह माया में रात दिन धन संपत्ति के पीछे दौड़ रहा है, रात दिन कितना कमा ले कितना कमा ले, और एक हम लोग हैं उसको पैर मार करके ठोकर मार के और जंगल की ओर चल दिए। अच्छा, जंगल में नहीं रह रहे हैं हम लोग भी, उनसे अच्छी जगह में रह रहे हैं। एक मोह माया में डूबा आदमी जो रात दिन संसार के पीछे दौड़ रहा है, केवल धन कमा रहा है, उससे कहीं ज्यादा हम लोगों के पास है। आश्रम में क्या कमी है, सब कुछ है, कोई कमी थोड़े है। लेकिन फिर भी कुछ ना होते, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, और कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ है, ऐसा है हम लोगों का जीवन। तो उसमें हम लोग ठोकर मार दिए, पैर मार के और चल दिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही तो सम्राट है। और वो सम्राट कौन बनाए हैं? हमें सदगुरु बनाए हैं, संत गुरुजन बनाए हैं, जिनके बदौलत आज हम लोग शानपति शाह यानी कि छत्रपति सम्राट हैं। कुछ नहीं चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए? केवल सदगुरु का स्नेह चाहिए, प्रेम चाहिए, सहारा चाहिए, जिसके पास जिसको ले करके हम लोग अपनी यात्रा को सफल बना सकें, अपने जीवन को सफल बना सकें। तो सारे सतगुरु हैं रंगरेज चुनर मोरी रंगडारी। हम लोगों को आजकल देखना कितना लोग नहाएंगे रंग में, उसी में उनको आनंद आ रहा है। लेकिन मैं इसलिए इसको कहना शुरू की कि संत गुरुजन जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, वो संसारियों से बिल्कुल उलट के चलते हैं। उनको संसार के वो राव रंग कल देखना कितना लोग उल्लास मनाएंगे, लेकिन मनाना चाहिए, वो भी अच्छा है। कितने लोगों को दुश्मनी रहती है, बैर विरोध रहता है, तो कल उसको सब भूल करके एक दूसरे के गले मिलते हैं। अच्छा है, ये भी होना चाहिए, व्यवहार है, ये सब भी होना जरूरी है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो अपने जीवन को किस में रंग लेते हैं? मोड़ लेते हैं, ज्ञान के रंग में उसको रंग लेते हैं। संसारी लोग बाहर के रंग से रंगते हैं अपने जीवन को, मन को मोह माया के रंग में रंगते हैं, और जो संत गुरुजन होते हैं वो किस रंग में रंगते हैं?
भक्ति विवेक वैराग के रंग में, ज्ञान के रंग में अपने जीवन को रंग के और अपना उद्धार कर लेते हैं, कल्याण कर लेते हैं। और मोह माया के रंग में रंग करके क्या करते हैं लोग? अपने आप को और बंधनों में बांध लेते हैं। लेकिन जो अपने आप को भक्ति विवेक के रंग में रंग लेता है, अपने जीवन को मोड़ लेता है, नई दिशा दे देता है, वो संसार सागर को पार कर लेता है। यही पर मैं यहाँ यही मैं कहना चाहती थी कि संत गुरुजन अपने जीवन को कैसे मोड़ देते हैं अध्यात्म की दिशा में और अपने जीवन का उद्धार कर लेते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।